गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पर थे, चैप्टर फर्स्ट सुपर सेंसेस। हमने देख लिया था कि हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। कुछ भी चीज़ महसूस करने के लिए हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। एनिमल्स के पास भी सेम होता है। इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले थे कि एनिमल्स जैसे हमें इतनी सुंदर दुनिया दिखती है, इतने सारे जो कलर्स होते हैं हम देख पाते हैं, क्या एनिमल्स भी ऐसा कर पाते हैं? एनिमल्स भी इतने सारे जो कलर्स होते हैं वो देख पाते हैं? ये हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले थे। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो जैसे कलर्स हम देख सकते हैं वैसे कलर्स वो नहीं देख सकते। अलग अलग एनिमल्स के साथ अलग अलग चीज़ होती है। जैसे एक पिक्चर हमें एग्जांपल दिया है, तो अलग अलग एनिमल्स के द्वारा वो चीज़ें किस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले ह्यूमंस ऐसे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब बर्ड्स देखेंगी तो बर्ड्स को भी थोड़ी डार्कर शेड में वो दिखेंगी कोई भी चीज़। उसके बाद अगर डॉग्स उसे देखेंगे तो डॉग्स को सब कुछ चीज़ें ग्रीन कलर की ही दिखती है, ग्रीन कलर के शेड में ही दिखती है। लेजर्ड्स होती हैं, जो छिपकलियाँ होती हैं, उन्हें सारी ब्लैक एंड वाइट दुनिया दिखती है, ठीक है। तो सारे एनिमल्स के साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर awoke in the daytime can see some colors. Those animals that are awoke at night can see things only in black and white colors. अब एक और चीज़ हमने क्या बताई है कि जो एनिमल्स सुबह के समय जगे रहते हैं वो एनिमल्स कुछ कलर्स को देख सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स रात के समय ही जगे रहते हैं, वो सुबह के समय पूरा सोते रहते हैं और रात के समय ही जगे रहते हैं, वो एनिमल्स क्या होते हैं कि पूरी दुनिया को ब्लैक एंड वाइट में ही देख पाते हैं। शार्प ईयर, कलर्स का तो देख लिया हमने, अब ईयर्स के देखते हैं। क्लास 5th में हमने पढ़ा था कि यू रीड दैट, क्लास 4th में आपने पढ़ा था यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजीली सी बर्ड्स ईयर्स, कि हम बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख सकते। जैसे हमारे ईयर्स होते हैं वैसे ही बर्ड्स के ईयर्स हम इजीली नहीं देख सकते। उनके ईयर्स होते नहीं हैं, बस एक स्मॉल होल होता है, ठीक है, और वो होल से वो सुनते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो होल भी जो उनके फैदर्स होते हैं उससे ढक जाता है, उनके जो पंख होते हैं उससे ढक जाता है, लेकिन उनके ईयर्स होते हैं, एक होल होता है जिससे वो जो ईयर्स का काम करता है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्या आंसर करेंगे हम देखते हैं। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। आपको कोई भी 10 एनिमल्स का नेम बताने हैं जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आर ईयर। और ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिनके जो ईयर्स होते हैं हमारे ईयर से बड़े होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स जो होते हैं, कान जो होते हैं, वो हमारे कानों से बड़े होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे। एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन आर एलिफेंट। 10 हमें ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना था जिनके कान हम देख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन आर एलिफेंट, डियर, डॉग, गोट, ज़ीब्रा, लायन, काऊ, कैट, बफेलो एंड शिप। ये 10 एनिमल्स हैं जिनके कान हम देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसे एनिमल्स के नाम लिखो जिनके कान हमारे कानों से बड़े हैं। तो एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आर ईयर्स आर जिराफ, काऊ, ज़ीब्रा, एलिफेंट, बफेलो एक्सेट्रा। इन दोनों क्वेश्चंस के आपको ये आंसर लिखने हैं। अब आपसे थिंक में क्या क्वेश्चन पूछा है, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। क्या एनिमल्स के कान का जो साइज़ होता है, उनके ईयर्स का जो साइज़ होता है, उसमें कोई लिंक होती है कि वो कितना सुन सकते हैं, उनकी हियरिंग कितनी होती है, उन दोनों चीज़ों में कोई लिंक होता है क्या। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, यस, there might be possibility that animals with bigger ears may have bigger hearing than a smaller animal's ears। कि yes, there might be possibility, ऐसा possibility हो सकती है कि जो एनिमल्स के कान जो बड़े होते हैं उनकी हियरिंग की कैपेसिटी जो होती है वो भी ज़्यादा होती होगी। अब आपको एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में क्या करना है
Try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक क्वाइट प्लेस पे खड़े होना है आपके स्कूल में. अब आपके घर पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक एकदम शांत जगह पे आपको खड़ा रहना है और आपके फ्रेंड से क्या बोलना है कि तुम थोड़ी दूर जाके खड़े रहो, शॉर्टर डिस्टेंस पे थोड़ी सी. टेल one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. और उसे बोलो कि तुम कुछ धीरे से कुछ बोलो. The rest of you should listen carefully. और आपको उसे सुनने की कोशिश करना है. Then all of you put your hands behind your ear as shown in a picture. Let the same child say something again as softly as before. अब आपको क्या करना है कि आपकी आंखों के पीछे आपको, जैसे ये स्क्रीन पर एक लड़की ने दोनों हाथ रख रखे हैं, वैसे आपको हाथ रखने हैं और फिर वापस उस फ्रेंड को बोला है कि उसी लो टोन में कुछ बोलो. लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन सॉफ्टली, एकदम जैसा पहले बोला था वैसे ही बोलने को कहेंगे. इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड टू. तो क्या आप नोटिस करेंगे जब आप हाथ आपके कानों के पीछे रखेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा. तो पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस. तो और आपको अब क्या क्वेश्चन पूछा है, तो ये जो एक्टिविटी करने से आपको क्या पता चलेगा कि अगर आपके कान के पीछे जब हम हाथ रखते हैं तो हमें और ज़्यादा शार्प सुनाई देता है, जल्दी सुनाई देता है. पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग. अब आप अगर आपके कान के पीछे हाथ रखे कुछ भी बोलोगे तो वो आपको आपकी जो ही कैन यू हियर योर ओन वॉइस, तो आपको आपकी खुद की वॉइस सुनाई देगी. ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या सुनाई देगी, तो आप इसका आंसर क्या करोगे. तो इसका आंसर आप क्या करोगे, येस आई कैन हियर माई ओन वॉइस, कि हाँ मैं अपनी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, सुन सकता हूँ. इस सेशन के लिए इतना ही. अगले सेशन में हम साउंड सेंड मैसेजेस, कि कैसे एनिमल्स अपने साउंड से अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको और अपने जो साथी होते हैं उनको मैसेज सेंड करते हैं, उन्हें कुछ भी अगर खतरा होता है उसके बारे में सचेत करते हैं. तो ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको इतना समझ आया हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.